नमस्कारम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त बरखुदार विकास टेकरे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगलकालीन धार्मिक नीति की। धार्मिक नीति से मतलब है कि इन लोगों का भारतीय धर्म के प्रति क्या रुझान था और सामाजिक व्यवस्था इनकी किस तरह से थी, किस तरह से इन्होंने अलग अलग धर्मों के प्रति सामंजस्य बनाने का प्रयास किया और धार्मिक मामलों से जुड़े क्या विभिन्न पहलुओं पर इन्होंने काम किया। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अकबर को, क्योंकि अकबर के समय से शुरू होती है मुगलों की एक इम्पॉर्टेंट धार्मिक नीति, क्योंकि इसके पास ही सबसे ज़्यादा कार्यकाल मिलता है और इसी के काल से हम वास्तविक रूप में मुगल काल की शुरुआत देखते हैं। जबकि हुमायूं के पास मात्र 11 वर्ष का कार्यकाल मिला और बाबर के पास मात्र 4 वर्ष का कार्यकाल मिला। जबकि अकबर के पास एक लंबा कार्यकाल था। स्वतंत्र रूप से जब बैरम खां और महम अंगा का प्रभाव उस पर से समाप्त हो गया तो 1562 से लेकर 1605 ईस्वी तक उसने अपने निर्णयों पर अपना शासन चलाया। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि अकबर को हम क्यों मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महान शासक और भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से गिनते हैं। वे क्या कारण रहे जिनके कारण अकबर को महान कहा जाता है। शुरुआती तौर पर समझने का प्रयास करें तो अकबर के सामने दो चुनौतियां थी। जब उसने राज्य स्थापित किया तो उसके सामने चुनौती थी कि वह राजपूत शासकों से कैसे निपटे, क्योंकि जब आप मैप देखोगे तो हरियाणा से घिरा हुआ है दिल्ली और बहुत ही कम सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, जबकि अन्य भारत की तुलना में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान वाले प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये था कि दिल्ली पर कोई भी सत्ता स्थापित करे उसे राजस्थान के राजपूतों से लड़ना ही पड़ता था, क्योंकि जैसे हम बाबर की बात करें तो उसने पानीपत के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, लेकिन उसकी वास्तविक सत्ता स्थापना तब मानी गई जब उसने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा और राजपूत संयुक्त सेनाओं को उसने हराया, जब उसकी भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित मानी गई। क्योंकि राजपूत हमेशा से टक्कर देते रहे, राजपूतों को हमेशा से ये लगता रहा कि भाई गैर हिंदू कैसे हम पर शासन कर सकते हैं, और इससे बड़ा राजनीतिक कारण भी था क्योंकि दिल्ली से इनको खतरा था और दिल्ली वालों को इनसे खतरा था। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाता हूँ कि भैया जो सांप रहते हैं ना, सांप हमको काटते हैं 99% डर के वजह से। जैसे हम अचानक से उनकी पूंछ में पैर रख देते हैं या फिर अचानक से लोग खेत में कुछ काम करते हैं और उनके मुंह के पास में हाथ पैर चले जाते हैं, या फिर हम सो रहे होते हैं और वो हमारे ऊपर से चलते हैं और हम उनकी मुंडी में अपना पैर रख देते हैं। तो अचानक से 99 मामलों में सांप तब काटते हैं जब अचानक से कोई उनके सामने आता है और वो डर जाते हैं, क्योंकि जो सांप रहता है वो दुनिया का सबसे डरने वाला जीव माना जाता है, उनको डर बहुत जल्दी लगता है। तो सांप हमें 99% काट लेते हैं क्योंकि वो हमसे डर जाते हैं, और हम उनको 99% मार देते हैं क्योंकि हम उनसे डर जाते हैं। तो ये डर जैसा हम देख रहे हैं ऐसा ही था यहाँ पर। जो सल्तनत काल हो या फिर दिल्ली पर स्थापित जो भी सत्ता रही, वह राजपूत क्षेत्रों पर ज़्यादा आक्रमण करी क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में करना था, और ये क्षेत्र बहुत आसानी से नियंत्रण में नहीं आते थे और ये दिल्ली की राजनीति पर हस्तक्षेप करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें डर था कि दिल्ली की सत्ता उन पर दावा न ठोक दे। अब एक कारण ये भी था, जब अकबर शासक बना तो उसके सामने ये चुनौती थी कि उसे एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में योग्य लोगों की ज़रूरत थी, और उसके जो मिर्ज़ा थे यानी कि जो उसके रिश्तेदार वगैरह या फिर उसके प्रशासन में जो प्रमुख व्यक्ति थे, वह उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह बार बार विरोध कर रहे थे। तो अकबर को योग्य व्यक्ति चाहिए थे और साथ ही साथ उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो उसके साम्राज्य निर्माण में उसकी सहायता कर सके। जब उसने
अजमेर शरीफ की यात्रा की और जब आमेर के शासक ने सरेंडर किया तो आमेर के जब भारमल, भगवान दास, मानसिंह जैसे योग्य सेनापति जब इस घराने से उसे मिले और अन्य सेनापति उन्हें मिले, राजपूत सेनापति, तो उनके दम पर उन्होंने बड़े साम्राज्य की नींव रखी और बहुत सारे युद्धों में इन राजपूत योद्धाओं ने मुगलों का नेतृत्व किया। तो एक तो राजनीतिक हित उसके पूरे हुए, साथ ही साथ इन लोगों के साथ में अच्छे संबंध उसने स्थापित किए। उसने अन्य मुस्लिम शासकों की तुलना में इन्हें हीन दृष्टि से नहीं देखा और ना ही इनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया और ना ही इन पर सीधे तौर पर शासन करने का प्रयास किया। अकबर ने इन्हें इनका क्षेत्र वापस लौटाया, इनके साथ में पारिवारिक संबंध स्थापित किए और इन्हें अपना संबंधी बनाया। साथ ही साथ उन्हें अकबर ने अपने दरबार में उच्च पद दिए। इससे यह हुआ कि राजपूतों के मन में मुस्लिमों के प्रति जो सोच थी वह सोच बदली और इस तरह से अकबर ने वो कर दिखाया जो 320 सालों के सल्तनतकालीन इतिहास में कोई और मुस्लिम शासक नहीं कर पाया था। अकबर ने ये किया, हिंदू और राजपूत यानी कि जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं उनके बीच में उसने एकता स्थापित की और एक ऐसा ध्रुवीकरण उसने समाप्त कर दिया जिसकी वजह से भारतीय राजनीति क्षेत्रवाद में बटी हुई थी और एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर अकबर के इन्हीं विकास कालों के कारण, इन्हीं विकास कारणों के कारण जो उसने सुलह उल कुल की नीति अपनाई और उन राजपूतों को अपने से संबंधी बनाकर अपने लिए उसने इस्तेमाल किया, इस पद्धति के कारण, इस प्रयोग के कारण अकबर को एक महान शासक माना जाता है। अकबर ने सुलह उल कुल की नीति पर उसकी धार्मिक नीति आधारित थी, मतलब सभी को साथ में लेकर चलना या सभी के लिए शांति, इस तरह की उसकी पद्धति थी। अकबर की धार्मिक नीति उदार क्यों थी? तो यस्सा, अब अकबर इतना उदार क्यों था? तो यहाँ पर यस्सा एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। यस्सा ए चंगेज़ी यानी कि मंगोलों की परंपरा पर आधारित होने के कारण। अब जो मंगोल थे वह किसी धर्म विशेष को नहीं मानते थे। हम देखते हैं कि मंगोल शुरुआती समय में बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। बाद में जब इस्लाम का प्रसार कंबोडिया क्षेत्र में, कंबोडिया कह रहा हूँ, ये मंगोलिया क्षेत्र में हुआ। चीन के ऊपर आपने मंगोलिया देखा होगा, एक देश, वहाँ पर से ही आते हैं। कौन? मंगोल। अब वहाँ पर से ही आते हैं तो वहाँ पर जब जैसे इस्लाम का प्रभाव हुआ तो इन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। हालांकि उसके बावजूद ये कभी भी इस्लाम की कट्टर विचारधारा में शामिल नहीं हुए। इन्होंने धर्म का प्रयोग अपने इस्तेमाल के लिए किया और किसी धर्म में इतना नहीं डूबे जैसे अन्य मुस्लिम शासक डूबे। मंगोल कट्टर मुस्लिम कभी नहीं रहे और हलाकू जो कि एक खलीफा का पोता था, उसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। सॉरी मैंने यहाँ गलत कर दिया। चंगेज़ खां का जो पोता था हलाकू, उसने खलीफा की हत्या कर दी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है। तो अब यहाँ पर अकबर जो था, ठीक है, अकबर की जो माँ थी, अकबर की माता हमीदा, जो बाबर था उसकी जो माता थी उनके तरफ से 14वीं वंशज थी वह, जिनकी चंगेज़ खां की। तो यहाँ पर मुगलों में चंगेज़ परंपरा का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये ज़्यादा धार्मिक हमें देखने को नहीं मिले शुरुआती शासक, और अकबर पर उनकी माता हमीदा बानो बेगम और धार्मिक गुरु अब्दुल लतीफ़ की शिक्षाओं का प्रभाव था। ठीक है, अब इन पर प्रभाव इसलिए था क्योंकि ये दोनों ही शिया धर्म के थे और शिया धर्म उदार विचारधारा का धर्म होता है। ठीक है, इस्लाम के ही अंतर्गत। जैसे बौद्ध परंपरा में हम देखते हैं महायान परंपरा जो है वह गृहस्थ जीवन में जीते हुए बौद्ध धर्म को कैसे माने ये सिखाती है। वहीं हीनयान परंपरा कठोर तप और संन्यास को बढ़ावा देती है। उसी तरह सुन्नी परंपरा एक कठोर इस्लामिक जीवन को बढ़ावा देती है। वहीं पर शिया परंपरा एक सामान्य और उदास जीवन को बढ़ावा देती है।
तो इनकी माता और इनके गुरु जो थे वह शिया परंपरा से थे। इनके सेनापति बैरम खां शिया परंपरा से थे। साथ ही साथ इनके पिता के निर्वासित काल में ये ईरान के शिया शासक के यहाँ भी रहे, तो वहाँ पर उदार विचारों का प्रभाव पड़ा। इनका बाल्यकाल अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग शासकों के यहाँ पर बीता। जैसे हम देखते हैं कि 1542 में अकबर का जन्म छत्रसाल नाम के एक हिंदू राजपूत शासक के यहाँ पर जन्म होता है और उनका काफ़ी बाल्यकाल वहीं पर बीतता है। तो हिंदू दर्शन और हिंदू संस्कृति और परंपराओं का प्रभाव भी अकबर पर था। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम अशोक के बारे में भी देखते हैं कि भाई उसने इतना रक्तपात देखा, उसने कलिंग युद्ध किया। जब वह युद्ध से लौटा तो उसको पता लगा कि 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, ना जाने किसी का सिर कहीं कटा पड़ा है, किसी का पैर कहीं कटा पड़ा है, किसी का शरीर ही नहीं है। तो यहाँ पर से जब अशोक ने यह रक्त देखा, यह दृश्य देखा कि इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं उसकी एक विजय के लिए, तो उसने अपने आप को शांति के मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहित किया। तो सामान्य तौर पर जब हम ये देखते हैं तो हमें यही समझ में आता है, लेकिन जब आप राजनीतिक रूप में देखोगे तो अशोक आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान के तौर पर नज़र आएगा, जिसको लगता था कि भाई मेरे पास में पूरा साम्राज्य है, मेरे दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने अच्छे से बना के गया है, लेकिन एक कलिंग नाम का राज्य है जो कि आज के उड़ीसा क्षेत्र में था। अगर मैं उसे जीत लूँ तो मेरा राज्य कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा एक मजबूत राज्य है और वह मेरी सीमाओं से मिल रहा है। अगर मैं उस पर आक्रमण नहीं करूँगा और अगर उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया या भविष्य में मेरे उत्तराधिकारियों पर आक्रमण किया तो हो सकता है कि वो हार जाएंगे। तो यहाँ पर उसके खिलाफ सिर्फ एक ही शक्ति बची थी, कलिंग। बाकी सब छोटे मोटे राज्य था, उनसे जीतने से कोई मतलब भी नहीं था और वह उन पर आक्रमण करके अपने राज्य को खामखा बड़ा और विशाल भी नहीं बनाना चाहता था। अब अशोक ने कलिंग को जीता। अब कलिंग को जीतने के बाद उसने देखा कि हिंदू यानी कि ब्राह्मण परंपरा, बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा, ये त्रिसंघर्ष बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस संघर्ष को रोकने के लिए उसने क्या किया, उसने कहा कि अब मैं युद्ध का त्याग करूंगा, धम्म घोष का मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ और भेरी घोष के स्थान पर यानी कि युद्ध करने के स्थान पर उसने धम्म घोष का सिद्धांत दिया। और उसने खास तौर पर जो धौली जोगड़ वगैरह जो हम उड़ीसा में उसके अभिलेख देखते हैं, उसने खास तौर पर उड़ीसा के क्षेत्रों में अपने अभिलेख लिखवाया। अब देखना अशोक कितना चालाक था, वह पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, बहुत सारे क्षेत्र उसके अंतर्गत थे, चाहता तो अपनी राजधानी में लिखवाता ये बातें, लेकिन वह कलिंग में लिखवा रहा है धौली जोगड़ वगैरह जैसे अभिलेखों में कि भैया सारी प्रजा मेरी संतान है, सारी प्रजा मेरी संतान है। कहाँ पर लिखवा रहा है? कलिंग में। क्यों? ताकि कलिंग की जनता ये पढ़े तो उन्हें लगे कि भैया भले ही इसने हमारे राजा को हरा कर मार दिया, बहुत सारा नरसंहार किया, लेकिन अशोक तो बहुत अच्छा आदमी है। वो कह रहा है कि भैया सारी प्रजा मेरी संतान है। वह अपने अभिलेख में कह रहा है कि भैया किसी भी समय चाहे मैं खाना खाऊं, पानी ना हो, जो भी करूं, अगर कोई प्रजा मेरे सामने समस्या लेकर आता है तो मुझे तुरंत सूचित करे, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ऐसी बातें वह कहाँ लिख पा रहा है? उड़ीसा कलिंग क्षेत्र में। और यहाँ की जनता उसके प्रभाव में आ रही है। उसने हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध सभी के अच्छे सिद्धांतों को लागू किया, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, अलग अलग क्षेत्र में उसने धर्म महामात्र भेजे। उसका बेटा महेंद्र और उसकी बेटी संघमित्रा श्रीलंका गए और धर्म प्रचार किया। इस तरह से अशोक ने 2 चीज़ें यहाँ पर सिद्ध कर ली। पहला, राजनीतिक दृष्टि से उसने कलिंग को जीत लिया जो कि उसके सामने एक सबसे शक्तिशाली राज्य था। दूसरा, उसने उसके राज्य में पनपे राजद्रोह या फिर जो एक जन विद्रोह शुरू होने वाला था उसको उसने शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया और एक शांतिमय राज्य की उसने स्थापना कर ली। तो यही कारण है कि अशोक महान शासक कहा जाता है, क्योंकि उसने न केवल युद्ध किया बल्कि उसने एक बड़े विद्रोह को समाप्त कर दिया और शांति की स्थापना की, जो कि इम्पॉसिबल था और उसने पॉसिबल किया, इसलिए वह महान कहलाता है। ऐसे ही अकबर के समय की घटनाएं थी। अकबर ने जब राज्य स्थापित किया तो उसके पास में कोई बड़ा राज्य उसे नहीं मिला था। राजपूत
राजपूतों के आक्रमण की संभावनाएं थी, जिसे उसने टाल दिया। अलग अलग धर्म विशेष के लोग उसके खिलाफ थे। उसके ही धर्म के अमीर वर्ग के लोग, जो मिर्जा लोग थे, वह उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उन सभी के प्लान में पानी फेर कर उसने सुलह उल कुल की नीति अपनाई और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के गैर मुस्लिम शासक भी उसके अधीन स्वतः ही हो गए। नागौर दरबार देखोगे तो पता लगेगा, दक्षिण में भी वह ऐसा कुछ दरबार आयोजित करता है। तो ये भी बताता है कि जिस तरह से हमें प्राचीन काल में अशोक जैसा शासक मिल रहा है, वैसे ही हमें मध्यकाल में अकबर जैसा शासक मिल रहा है। तो यहाँ पर एक शासक इसलिए महान नहीं होता कि वह कितना युद्ध जीत रहा है, कितना राज्य विस्तार कर रहा है। एक शासक इसलिए महान होता है कि अगर उसके पास में एक छोटा सा जिला भी है, तो वह उस जिले को कितना संतुष्ट कर पा रहा है और किस तरह की व्यवस्था वह वहाँ पर योगदान दे रहा है। शेरशाह सूरी के पास सिर्फ 5 साल थे। 1540 से 1545 तक वह सुल्तान बना, लेकिन उसके बावजूद शेरशाह सूरी मध्यकाल के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक माना जाता है। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे बुद्धिमान, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था और उसके पास एक अच्छा खासा कार्यकाल था, लेकिन उसे सल्तनत काल का मूर्ख सुल्तान माना जाता है। तो यहाँ पर ये तय करता है कि आपको कितना समय, कितना राज्य मिल रहा है, ये मायने नहीं है। यहाँ पर मायने ये है कि आपके पास में कितना राज्य है, तो आप उसे किस तरह से संभाल पा रहे हो, कितना अपनी जो अपने खिलाफ परिस्थितियाँ बन रही हो उनको किस तरह से आप दबा पा रहे हो। और दूसरा ये है कि आपके पास में कम कार्यकाल भी है, तो आप कितना प्रभावशाली काम कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अशोक और अकबर ने कुछ ऐसा ही किया। ऐसे ही हमें दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हमें कृष्णदेव राय देखने को मिलते हैं, जिनके पास में बहुत ही कम, मुश्किल से 20 से 21 साल का उनके पास में कार्यकाल था, लेकिन उसके बावजूद दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों में, संपूर्ण भारत के सबसे महान शासकों में कृष्णदेव राय आते हैं। तो यहाँ पर अकबर की राजनीतिक आवश्यकता हमने देख चुके हैं। अकबर बड़े गैर इस्लामी वर्ग पर प्रभावी शासन करना चाहता था। अपने परंपरागत मुगल अमीर वर्ग पर बादशाह की निर्भरता कम करना और उन्हें प्रति संतुलित करना वह चाहता था। अकबर स्थानीय शक्ति, राजपूतों के सहयोग एवं समर्थन व सैन्य संसाधन के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसमें वह सफल भी होता है। 1562 ईस्वी में मेड़ता विजय के बाद अकबर युद्धबंदियों को जबरन दास बनाने पर पाबंदी लगा देता है और इससे उसका एक सकारात्मक प्रभाव लोगों पर जाता है। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा का समाप्त करता है और 1564 ईस्वी में जजिया का समाप्त करता है अबुल फजल के अनुसार, और ऐसा करके वह गैर मुस्लिम शासकों और जनता को अपने प्रति नफरत के बजाय प्यार करने पर मजबूर कर देता है। बदायूं के अनुसार अकबर द्वारा जजिया कर अंतिम रूप से 1579 यानी कि 1579 में समाप्त किया गया। 1565 ईस्वी, इस वर्ष अकबर ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। 1565 ईस्वी के बाद अकबर की धार्मिक नीति में कुछ कट्टरता हमें देखने को मिलती है। जैसे 1566 ईस्वी में अकबर ने आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में वकील ए मुतलत यानी कि मुनीम खां के कहने पर जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया था। कुछ क्षेत्रों में ऐसा थोड़ी बहुत कट्टरता इसलिए भी देखने को मिलती है ताकि वह अपने उलेमा वर्ग को भी संतुष्ट करना चाहता था। 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के समय अकबर ने जिहाद का नारा दिया। चित्तौड़ विजय के बाद फतेहनामा यानी कि मुंशात ए नमकीन की घोषणा करवाई और चित्तौड़ के किले में संरक्षित 10,000 हिंदुओं के कत्ले आम का आदेश दिया। तो अकबर के इतिहास में भी हमें कुछ ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो उसे कलंकित करती है, और ये घटनाएं भी उन्हीं में से एक है। बेलग्राम के काजी अब्दुल समद के कहने पर अकबर ने इस क्षेत्र के मंदिरों को नष्ट करवाया था। 1569 ईस्वी के बाद अकबर की धार्मिक नीति शेख मुबारक व उनके पुत्रों अबुल फजल व फैजी के संपर्क में आने से उदार होती है। ये तीनों ही उदार व्यक्ति थे, न केवल अच्छे प्रभावी दार्शनिक व्यक्ति थे बल्कि लेखक भी थे।
1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इस्लाम के सिद्धांतों को जानने के लिए इबादत खाने की स्थापना की। वह इबादत खाना में गुरुवार के दिन विभिन्न मुस्लिम धार्मिक विद्वानों से इस्लामी सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता था। कालांतर में मुस्लिम विद्वानों के दो गुट हो गए, एक कट्टर गुट जो कि अब्दुल नबी और मखदूम उल मुल्क के नेतृत्व में था, और उदार गुट जिसमें शेख मुबारक और अबुल फजल थे। तो यहाँ पर दोनों के झगड़ों से परेशान होकर अकबर ने क्या किया कि इबादत खाने का दरवाज़ा सभी धर्मों के लिए खोल दिया, और हिंदू धर्म से यहाँ पर पुरुषोत्तम और देवी जैसे विद्वान शामिल हुए। जैन धर्म से हरि विजय सूरी जो तपाकक्ष संत थे, इन्हें अकबर जगत गुरु की उपाधि देता है, और जिनसैन सूरी भी यहाँ पर जैन धर्म से शामिल होते हैं, इन्हें अकबर योग प्रधान की उपाधि देता है। और अन्य जैन विद्वानों में शांति चंद्र, विजय सैन सूरी और भानुचंद्र जैसे लोग शामिल थे। पारसी धर्म से यहाँ पर दस्तूर जी, मेहर जी राणा शामिल होते हैं। वहीं ईसाई धर्म से जेसुइट पादरियों, जेसुइट बोले तो जो प्राचीन वाले ओल्ड टेस्टामेंट वाले जो ईसाई हैं, वो यहाँ पर उनका एक गुट शामिल होता है, जिसमें फादर एक्वाविवा मॉन्स्ट्रेस और एक्वारेस जैसे लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। अब अकबर कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की अवधारणा जो कि हिंदू धर्म में मिलती है, इस अवधारणा से अकबर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। अकबर ने हरि विजय सूरी से प्रभावित होकर अपने राज्य में पशु हत्या पर पाबंदी लगा दी। तो ये हम देख रहे हैं कि अकबर जानने का प्रयास कर रहा है, और पहली बार कोई मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम शासक भारतीय संस्कृति में दिलचस्पी ले रहा है और जानने का प्रयास कर रहा है इतनी गहनता से। अब भानुचंद्र जो कि जैन संत थे, भानुचंद्र उपाध्याय ने सूर्य के 1000 नामों का महत्व अकबर को समझाया, और सूर्य सहस्त्र नाम से एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? सूर्य सहस्त्र नाम। पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने अपने दरबार में अखंड अग्नि प्रज्वलित करवाई। क्या करवाई? अखंड अग्नि प्रज्वलित करवाई। अकबर ने फादर मोन्सेट को मुराद की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था, और 1582 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने को बंद करने का आदेश दिया। जून 1579 यानी कि 22 जून 1579 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में फैजी द्वारा पद में तैयार खुतबे को स्वयं ही पढ़ा। इसको उसने किसी और से नहीं पढ़वाया। सितंबर 1579 ईस्वी में शेख मुबारक द्वारा तैयार महजरनामा की घोषणा उसने की। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जिस खुतबे को स्वयं पढ़ा था, उसके लेखक कौन थे? तो उसको फैजी ने लिखा था। और यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने फैजी का यह पद कैसे पढ़ लिया? तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि फैजी ने अकबर को यह पद रटवाया था, और फिर अकबर ने इसको जैसे का वैसा किताब में बस देखता गया और वही पढ़ता गया, वही बोलता गया जो फैजी ने उसको रटवाया था। अब यहाँ पर सितंबर 1579 में शेख मुबारक द्वारा तैयार महजरनामा, शेख मुबारक कौन है? अबुल फजल और फैजी के पिताजी हैं। तो इनके द्वारा तैयार महजरनामा की घोषणा वह करता है। महजरनामा में उल्लेख था कि किसी इस्लामी सिद्धांत पर विभिन्न मुस्लिम विद्वानों में मतभिन्नता होने पर उन विभिन्न मतों में से बादशाह इंसान एक कामिल तथा अमीर उल मोमिनीन होने के कारण किसी एक इंसान एक कामिल तथा अमीर उल मोमिनीन होने के कारण किसी एक मत को सही घोषित कर सकता है अथवा अपना नया मत दे सकता है। अगर धर्म में कोई समस्या आती है तो काजी उल कुज़ियात या सद्र उस सुदूर से भी बड़ा कौन होगा? वो होगा बादशाह, और बादशाह का जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। अगर कोई धर्म से जुड़ा कोई विवाद होता है तो उसमें बादशाह या तो किसी एक पक्ष का मत ले सकता है, एक मत का पक्ष ले सकता है, या फिर अपना नया मत वह दे सकता है।
अब महजरनामा पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे और विंसेंट स्मिथ ने महजरनामा को अकबर की सर्वोच्चता का प्रतीक कहा है, क्योंकि यहाँ पर वह धार्मिक आधार पर भी स्वयं को सबसे प्रमुख यहाँ पर साबित कर देता है। महजरनामा को तैयार करने में अबुल फजल की भूमिका नहीं थी, क्योंकि आईने अकबरी में महजरनामा का उल्लेख हमें नहीं मिलता। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में खुतबा स्वयं पढ़ने पर बदायूं को इमाम बनाया गया था। पढ़ने पर किसको बनाया गया था? बदायूं को इमाम बनाया गया था। जून 1579 की ये बात है। 1580 ईस्वी में जौनपुर में उलेमा मुल्ला महमूद यज़दी ने उलेमाओं के विद्रोह का नेतृत्व किया और अकबर को गैर इस्लामिक घोषित किया, क्योंकि अकबर यहाँ पर बहुत सारी गैर इस्लामिक गतिविधियाँ कर रहा था। वह गैर मुस्लिमों को काफ़ी ज़्यादा छूट दे रहा था। अब शेख मुबारक ने अकबर को मुतज़हिद यानी कि धर्म सुधारक घोषित किया। क्या किया? इस विद्रोह के बाद अकबर ने कहा कि भाई वह जो बदलाव कर रहा है वह समाज के लिए है, इसलिए जो अकबर है वह मुतज़हिद है। क्या है? मुजतहिद है, यानी कि धर्म सुधारक है। और धर्म सुधार करने का काम अकबर यहाँ पर कर रहा है, जिसको आप रोक नहीं सकते। अब यहाँ पर यह भी देखिए कि बदायूं और नक्शबंदी सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार नीति की आलोचना की थी। अब जो बदायूं हैं, हम ये देखते हैं कि ये अकबर के काल की हमेशा आलोचना करते रहता है और अबुल फजल हमेशा अकबर की तारीफ करते रहता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जब आप इतिहास पढ़ें तो पूरी तरह से इतिहास में सराबोर होकर ना पढ़ें, आँख बंद करके, दिमाग बंद करके नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप बदायूं को पढ़ें तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि बदायूं पूरी तरह से सही नहीं है, कहीं पर अकबर सही हो सकता है और कहीं पर बदायूं। इसी तरह जब आप अबुल फजल को पढ़ें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अबुल फजल पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, कहीं पर वह गलत भी होगा, क्योंकि 100% कोई व्यक्ति बेहतर होगा ये हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है। जब आप खुद को देखोगे या फिर इस वीडियो को एनालिसिस करोगे तो आपको मुझ में कमी आएगी। जब आप खुद को एनालिसिस करोगे तो आपको खुद के अंदर कमी नजर आएगी। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पूरी तरह से पूर्ण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण को नहीं कहते। युद्ध में कई बार वे मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पर हर व्यक्ति, हर ईश्वर अपना एक कैरेक्टर लेकर चलता है और कई बार उस कैरेक्टर में कुछ कमी भी होती है ना। तो यहाँ पर किसी भी एक मत या किसी भी एक सिद्धांत को पूरी तरह मत स्वीकारो। इतिहास यही समझाता है कि आप, हो सकता है कि आज आपको अच्छा लगता है सलमान खान, कल हो सकता है कि आपको रॉकी यश भाई अच्छा लगने लगे, फिर हो सकता है कि आपको रणबीर कपूर अच्छा लगने लगे। लेकिन आप यही बात लेके बैठो, आपको मन में लग रहा है रणबीर कपूर अच्छा, लेकिन आप अपने दिमाग में ये बात बना चुके हो कि भाई मेरा फेवरेट हीरो है सलमान खान, तो सलमान खान चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक सलमान खान ही मेरा फेवरेट हीरो रहेगा। भले ही आपको उसकी पिक्चर अब देखना पसंद ही नहीं है, लेकिन वो आपका फेवरेट है तो फेवरेट है। ऐसा करने में आपको नुकसान होता है। समय के साथ साथ परिस्थितियाँ, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आप गलत हैं तो उस परिस्थिति को स्वीकारो और आगे बढ़ो। ठीक है, इतिहास में भी ऐसे ही होता है, कोई पूरी तरह सही नहीं होता, कोई पूरी तरह गलत नहीं होता, इसीलिए सारे पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नया धर्म दीन ए इलाही चलाया और अबुल फजल बदायूं ने इसे तौहीद ए इस्लाम कहा। क्या कहा? तौहीद ए इस्लाम कहा। इसने कुल 12 सिद्धांतों और 12 अनुयायी थे और एकमात्र हिंदू अनुयायी इसमें बीरबल थे। अब जो यह धर्म था ये काफ़ी जटिल था। अकबर खुद अलग अलग धर्मों को समझ चुका था। उसे एक सामान्य धर्म या सिद्धांत लाना था, जैसे अशोक ने लाया था, लेकिन वह थोड़ा कर्मकांड वाला और काफ़ी कठोर धर्म लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिसके चलते यह धर्म ज़्यादा नहीं चलता। अकबर इस धर्म का प्रमुख तथा अबुल फजल मुख्य पुजारी था। अकबर द्वारा रविवार के दिन इस धर्म में दीक्षा दी जाती थी। इस धर्म के अनुयायी रात्रि में पूर्व की ओर सिर और पश्चिम में पैर करके सोते थे
और मृत्यु के बाद इसी अवस्था में उन्हें दफनाया जाता था। अनुयायियों के लिए जीव हत्या और मांस भक्षण पर पाबंदी थी और कम से कम अपने जन्म के वहाँ पर ही वह ऐसा कुछ कर सकता था। अब मतलब कम से कम अपने जन्म के वहाँ पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। अनुयायी आपस में मिलते समय अल्लाहू अकबर और जवाब में जल्ले जलालहू का संबोधन करते थे। अनुयायी अपने जीवित रहते ही अपना गंगा पूजा यानी कि अपना मृत्यु भोज दे देते थे। चारागाहन ए इखलास इस धर्म के अनुयायी की 4 श्रेणियाँ थी। जो अनुयायी संपत्ति, जीवन, स्वाभिमान और धर्म चारों बादशाह को समर्पित कर देता था, वह सर्वोच्च कोटि का अनुयायी होता था। अब स्मिथ और लेनपूल दीन ए इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। अकबर ने जो अच्छे बेहतरीन सिद्धांत दिए वो उसने लागू किए, उसने दीन ए इलाही धर्म को चलाया। अगर अकबर मूर्ख होता तो वह इस धर्म को प्रजा पर दबाव डालता इस धर्म को स्वीकार करने के लिए, लेकिन अकबर ने जनता के सामने ऐच्छिक रखा कि वह इस परंपरा में आना चाहे तो आए और नहीं आना चाहे तो नहीं आए, कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि इस धर्म में हमें केवल 22 अनुयायी देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक अनुयायी थे हिंदू बीरबल। इसलिए यह धर्म ज़्यादा नहीं चलता है क्योंकि अकबर इस धर्म को अनिवार्य नहीं बनाता है। और यहाँ पर यह भी याद रखना कि स्मिथ और लेनपूल दीन ए इलाही को अकबर की मूर्खता कहते हैं। अकबर ने जबरन सती बनाने पर पाबंदी लगाई और यहाँ पर महिलाएं सती नहीं हो सकती थी। ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो और संतान न हो, पति मर गया लेकिन पति के साथ सहवास न किया हो, ऐसी महिलाएं सती नहीं हो सकती थी। अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाई तथा लड़कों के लिए विवाह की आयु 16 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष यहाँ पर लड़कियों के लिए उसने आयु करवाई। अकबर ने विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करवाया, कोर्ट मैरिज। साथ ही साथ यहाँ पर अकबर ने अपने सिक्कों पर कलमा यानी कि कुरान की आयतें, सूर्य चंद्रमा के चित्र, हिंदू देवी देवताओं में भगवान राम और माता सीता के चित्र वाले सिक्के उसने जारी करवाए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये कुरान की आयतें अपने सिक्कों पर लिखवाता है, जिसको औरंगजेब आगे चलकर बंद करवा देता है, क्योंकि औरंगजेब का मानना होता है कि सिक्कों को कई बार लोग अपवित्र तरीके से भी छूते हैं, गंदे हाथों से छूते हैं, गंदी जगह पर रख देते हैं। इसलिए हम सिक्कों पर पवित्र कुरान की आयतें नहीं लिखवा सकते। अकबर ने चिश्ती मत को संरक्षण दिया था। वह जलालुद्दीन रूमी के ग्रंथ मसनवी और हाफिज़ के ग्रंथ दीवान को बड़े प्यार से सुनता था। सिर्फ सुन ही सकता था क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, वह सिर्फ सुनता था और प्रमुख विद्वान उसको ये चीज़ें सुनाते थे। अकबर की कुछ गैर इस्लामिक परंपराओं अकबर ने शुरू की थी। तुलादान परंपरा, ये एक हिंदू परंपरा थी। इसमें क्या होता था कि अपने वजन के बराबर सोना दान दिया जाता था, इसको तुलादान कहते थे। जन्मदिन हो या कोई राज्याभिषेक हो या कोई विशेष अवसर पर ऐसा होता था। झरोका दर्शन, ये भी हिंदू परंपरा थी। यहाँ पर राजा और कभी कभी उनकी रानी झरोखा यानी कि बालकनी में आकर अपनी प्रजा का अभिवादन स्वीकार करते थे, उनको अभिवादन करते थे और फिर अपने कार्यों की शुरुआत करते थे। तो अकबर के दिन की शुरुआत यहाँ पर झरोखा दर्शन से होती थी। सिजदा पैबोस, ये पारसी अभिवादन था, इसमें झुकना फिर उठना, इस तरह से इसमें अलग अलग हम देखते हैं। नवरोज़, ये पारसी त्यौहार था, फिरोज शाह तुगलक इसको शुरू करवाता है, हमने देखा था। और नवरोज़ ये पारसी त्यौहार था, इसको मनाना शुरू करता है और हिंदू त्योहारों को भी वह मनाना शुरू करता है। आगे चलकर औरंगज़ेब इन त्योहारों पर कठोरता से पाबंदी लगाता है, क्योंकि जो औरंगज़ेब था उसका कैरेक्टर अकबर के बिल्कुल अपोजिट था। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे शाहजहाँ और उनके पिताजी जहांगीर और शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब की धार्मिक नीति, और हम तुलना करेंगे वहाँ पर कि अकबर उनसे किस तरह से अलग था। अगर आपको अकबर और उन 3 शासकों की धार्मिक नीतियों में बराबर अंतर समझना है तो इस नोट्स को या इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब तक अकबर की नीति अच्छे से नहीं समझोगे तब तक उनकी नीतियों से कंपेयर कैसे करोगे। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, शिकायत करना उसका काम होता है
जो अपने आप को बेहतर बनाने में असमर्थ होता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप सिर्फ शिकायतें नहीं कर सकते। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।